से स्वागत है फास्ट प्लस न्यूज में। उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के लक्ष्मीगंज चौराहा पड़ता है और एक चाय की दुकान है जो काजल स्वीट एंड बेकर्स, बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है। यहाँ चाय की खुशबू लेने के लिए, चाय की चुस्की लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ काफ़ी नुक्कड़ एक तरह से कह लिया जाए तो लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ देते रहते हैं। तो बगल में जलेबी छन रहे हैं और इमरतियाँ बन रही हैं और मिठाइयाँ बन रही हैं। खुशबूदार यहाँ चाय की खुशबू इतनी बेहतर है कि दूर दूर से लोग आके यहाँ चाय की चुस्की लेते हैं और चाय की चुस्की पे ही कुछ बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे धीरज मौर्य जी जो वर्तमान के ज़िला पंचायत सदस्य हैं। बात करेंगे कुछ यहाँ के मुद्दे पे, कुछ समस्याओं पे चर्चा करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरज सर, हम बात करेंगे धीरज मौर्य जी बात करेंगे सर। चूँकि यहाँ से जाने में लक्ष्मीगंज का जो रोड है काफ़ी टूटा हुआ है, इस रोड की समस्या को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि अब तक किसी का नज़र पड़े या ना पड़े, आप मीडिया हैं, आप मीडिया बंधु, हमको लगता है कि देश प्रदेश या पूरे विदेश तक अपनी न्यूज़ चैनल के माध्यम से कोई भी खबर पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं पुनः फिर एक बार आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ क्या है, आप इसी रोड से आए हैं? मैं तो आया ही हूँ, लेकिन आप लोग डेली आते जाते हैं। हाँ, वो तो है। क्या प्रतिक्रिया है आप? अब प्रतिक्रिया यही है कि अगर जो नई बाइक ले ली जाए तो 2 महीने में ये खंखर हो जाता है, बाइक पुराने में तब्दील हो जाता है। रास्ते की हालत तो इतनी अच्छी है कि साकर तक खराब हो जाती है। आज लगभग 10 वर्षों से इस रोड की ओर दशा है। हमको लगता है कि कभी किसी नेता, विधायक, मंत्री, सांसद या किसी आप जैसे मीडिया बंधु की भाई की भी मैं बात करता हूं कि तमाम जगहों के न्यूज़ चैनल पे आप लोग कोई भी चीज़ निकालते हैं, शायद हमारे लक्ष्मीगंज में कोई मीडिया भाई भी नहीं मौके उपस्थित हो पाते हैं कि हमारे लक्ष्मीगंज क्षेत्र का भी विकास हो सके। लेकिन आपने आया, इस चीज़ को पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो भाई कोई तो आया, इस बात को देखा और गंभीर से सोचा। और रही बात, अभी तो ये रोड ही है ना, अभी अंदर की खबर इतनी खराब है, इतनी हालात खराब है इसकी। मैं जानना चाहूँगा ये रोड कहाँ तक खराब है? आपके कहने का मतलब क्या है? यहाँ से शुरुआत हुआ है, लक्ष्मीगंज गेट से लेकर के माननीय राधेश्याम सिंह के जो गेट बना हुआ है, यहाँ से लेकर के आप रामबाग चले जाएं या नेबुआ नौरंगिया पकड़ियार होते हुए चले जाएं, ये रास्ता इसी तरह मिलेगी। लगभग हमको लगता है कि इधर भी 6-7 किलोमीटर चले जाइए और 6-7 किलोमीटर इधर पकड़ियार साइड नेबुआ नौरंगिया की तरफ भी चले जाइए उस मार्ग पे, तो ये रास्ता इसी प्रकार मिलेगी। यानी कि लगभग 10 वर्षों से ये रास्ता टूटा हुआ अभी तो थोड़ा कम खराब आपको दिखता होगा। और रीज़न ये है कि 1-आध महीना पहले, 15-20 दिन पहले थोड़ा चिप्पी मारने का काम किया गया है तो गड्ढा कुछ कम हो गया होगा। लेकिन चिप्पी मारा जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, कब तक बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। जानना चाहेंगे सर, ये क्या आने जाने में समस्याएं होती हैं? समस्या तो बहुत होती है, आए दिन दुर्घटना भी होती रहती है, लेकिन इसको कौन देखेगा? जो ऐसा देखा जाता है कि प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त और सड़क की जाल बिछ रहे हैं। क्या वजह है कि इस रास्ते को अभी निर्माण नहीं किया जा रहा? गड्ढा मुक्त तो हो ही रहा है ना, अभी बरसात जब आएगा तो गड्ढा मुक्त हो जाएगा, क्योंकि पानी और रोड एक बराबर जब हो जाएगी तो गड्ढा मुक्त वहाँ हो जाएगी। जैसे बरसात खत्म होगी उससे फिर गड्ढा और रास्ता अलग अलग हो जाएगी। बात करेंगे सर, आप वर्तमान के जिला पंचायत सदस्य हैं जी, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जी। सर, कभी आपने इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठाया? दरअसल बात यह है कि अगर जो आमने सामने की मैं बात कर दूं तो जैसे चूहा एक शेर से पंगा नहीं ले सकता, उसी प्रकार छोटे नेता जो है, हम जिले के सदन हैं तो विधानसभा के सदन में तो इसकी आवाज़ उठा नहीं पाएंगे ना, निवेदन ही कर सकते हैं ना। अब हमारी निवेदन या जनता की निवेदन या अर्जी नहीं सुनी जाए तो जनता क्या कर सकती है? नहीं, आपने कभी इस एक बार नहीं अनेक बार, एक बार नहीं अनेक बार, आप किसी भी विधायक जी से पूछ लीजिए या मंत्री से पूछ लिया, सांसद जी से पूछ लिया जाए तो यही कहा जाएगा बस बनने वाला है, बस आश्वासन है बनने वाला, बस कुछ दिन और रुक जाइए आप लोग। क्या वजह है कि इस रोड का निर्माण नहीं होता? वजह तो यही मालूम नहीं चला कि ये वजह क्यों है, किस लिए है। 1 महीना, 2 महीना, साल भर के लिए अगर जो रहता कोई वजह तो समझ में आ रहा है। आज 10 वर्षों से कौन सा वजह है कि अब तक नहीं बन पाया? ये बहुत आश्चर्य वाले पड़ जाने वाली बात है। अभी तो ये रोड की बात कर रहे हैं, अभी तो हमारे लक्ष्मीगंज में माननीय JP नड्डा जी आए थे। हमारे वहाँ चीनी मिल जो है बंद हो गया है, आज इससे सबसे ज़्यादा नुकसान और परेशानी
आम किसान, आम जनमानस को ही होता है। इस पे तो अब तक किसी ने विचार ही नहीं किया, आश्वासन ही नहीं दिया, बल्कि जेपी नड्डा जी खुले मंच से इस बात को कहे थे और बड़े ही उम्मीद के साथ में लोगों को आश्वासन भी दिया गया था विधानसभा के चुनाव में कि आप लोग जो है कि इस बार सरकार बनवाइए और यहाँ का विधानसभा का जो है कि सीट निकलवाइए, लक्ष्मीगंज का मिल भी चलेगा, साथ ही साथ धोदरई में एक मेन मार्ग है जो 2-3 ग्राम सभा को जोड़ता है। हमको लगता है कि उससे आने वाले व्यवसायियों का व्यवसाय बंद हो गया है, बच्चों को आने जाने में स्कूल में दिक्कत होती है, तमाम समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, लेकिन वो बंद रेलवे ढाला आज तक नहीं खुल पाया, चीनी मिल नहीं चालू हो पाया। और तो और मथौली के मामले में लक्ष्मीगंज कहीं बहुत पुराना मार्केट है। आज अगर जो एक तरह से मथौली को देखा जाए, लक्ष्मीगंज को देखा जाए तो एक लक्ष्मीगंज के एक चौराहे के समान है मथौली, लेकिन उसको नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हो गया, लेकिन लक्ष्मीगंज इसमें भी वंचित रह गया। और ये आश्वासन और लोगों को जुटा करके ही कहा गया कि आप सरकार बनवाइए, यहाँ से विधानसभा का चुनाव जितवाइए, आपकी ये सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन हमको लगता है कि समस्याओं का समाधान तो बहुत दूर की बात है, आज तक कोई पूछने नहीं आया कि किसानों के यहाँ गन्ना को लेकर के कितनी समस्या होती है, मिल चलेगा कि नहीं चलेगा, कितना दिन बाद चलेगा, इसका भी कोई अब तक आश्वासन नहीं दिया। क्या कर सकते हैं? ऐसे देखा जाता है कि रामकोला क्षेत्र अंतर्गत गन्ना किसान की बहुलता ज्यादा है। बिल्कुल। ऐसे भी किसानों को समस्या होती है कि नहीं होती है? बहुत ज्यादा समस्या होती है, वही तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जितना गन्ना उपज होता है, यहाँ के किसान जितना गन्ना, क्या लगता है यहाँ के जनप्रतिनिधि इस मुद्दे को दरकिनार करते हैं या इस मुद्दे पे कार्य करने के लिए सोचते नहीं है? अब तो देखिए, ये तो उन लोग की दिल की बात है। अब हमारे दिल में क्या है आप नहीं जान सकते, उसी प्रकार उन लोगों के दिल में बात क्या है हम नहीं जान सकते। हमने एक बार नहीं कई बार जो है कि नगर पंचायत से लेकर के चीनी मिल से लेकर के धोदही रेलवे ढाला को लेकर के कई बार हमने कहा है, अपने पैड से भी अवगत कराया, और तो और अपने जिले के सदन के द्वारा बड़े बड़े अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से भी इस चीज को हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया, लेकिन व्यर्थ रहा, खाली हाथ लगा। क्या किया जा सकता है? चलिए सर, इस रोड को लेकर क्या निवेदन करना चाहेंगे शासन प्रशासन? देखिए, निवेदन की बात यही है कि यहाँ के लोकल जनता को काफ़ी दिक्कतें होती है, कोई अपने परिवार को लेकर के जाता है। अभी कुछ हाल ही की बात मैं बता देता हूँ, पिछले साल की बात है, एक छोटा सा बच्चा लेकर के एक औरत बैठी थी। अभी सामने आप यहाँ से 400 मीटर दूरी पे जब जाएंगे तो वहाँ बरसात में इतना कीचड़ हो जाता है, इतना रास्ता टूटा हुआ है, जो चला रहा था बाइक अपने बचाने के चक्कर में बाइक ऐसे फिसला, यहाँ तक पास देने के लिए जगह नहीं बचता, रास्ता इतना खराब है। एक छोटा सा बच्चा, हमको लगता है 2-3 महीने का बच्चा, इतने गंदे पानी में जाकर के गिर गया, और उठ करके वहां से जाकर के उस गंदे पानी में से उसको निकाली, उसका ले आकर के रामकोला ब्लॉक में जो है कि उसका जो है कि इलाज चला। अब इसको कौन देखता है? यानी कि दिन प्रतिदिन हादसाएं होते जा रहे हैं। अब तक अभी कब तक होगा इसका समस्या समाधान, कभी होगा भी कि नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बता दें कि रामकोला, यानी कि रामकोला से जब आप लक्ष्मीगंज की तरफ आते हैं तो लक्ष्मीगंज गेट से सीधा आगे लगभग 5 से 10 किलोमीटर लगभग, कम से कम लगभग इधर आप चले जाइए रामबाग साइड से, यहाँ से लेकर के वहाँ, यानी कि लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी जो लक्ष्मीगंज से होके जाता है, रास्ता पूरा टूटा हुआ है। आने जाने में लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है, जनता आक्रोशित है। कहना है कि कई बार शिकायत हो चुका है, लेकिन अभी भी इस रोड पे जनप्रतिनिधियों का कोई निगाह नहीं पहुंचा है। तो आला अधिकारी से फास्ट प्लस न्यूज़ निवेदन करता है, आग्रह करता है कि इस रोड का जायजा लिया जाए और प्रदेश में अन्य सड़क जिस तरह मरम्मतीकरण हो रहे हैं, दुरुस्तीकरण किए जा रहे हैं, निर्माण किए जा रहे हैं, उसी तरह इस रोड का भी निर्माण कार्य हो। तो देखते रहे फास्ट प्लस न्यूज़, बने रहे। धन्यवाद।